10 साल हो गया ट्राई करते करते, अब अगर होना होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज भगवान जाने। क्या आप भी ऐसा एटीट्यूड रखते हैं? तो आज मैं 3 चीजें आपको बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, बेहतरीन रिजल्ट आएंगे और आपके जीवन में भी उम्मीद आएगी। वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। यहाँ पर हम बात करते हैं महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी फर्टिलिटी प्रॉब्लम के, डाइट एंड लाइफ स्टाइल सोल्यूशंस के। अगर आप बहुत साल से परेशान हैं, आपको कोई इशू नहीं, क्लिनिकली आप फिट हैं, आपकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी झेल रहे हैं, तो आज की जो 3 आइडियाज मैं आपको शेयर करूंगी वो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से एड्रेस करेंगे। जब मेडिकल ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होता तो कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी लोग लेते हैं, लेकिन निराश होके जब बैठ जाते हैं तब ये 3 उपाय उनके काम आएगा। आशा करती हूँ आप भी इन्हें समझेंगे और इससे रिलेटेड अगर और कोई जरूरी वीडियो होगा तो आप उसे भी चैनल पर जाकर देखें, ताकि आपको पूरी चीजें समझ में आ सकें और आप उन्हें फॉलो कर सकें। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर दिन आपकी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई बेहतरीन आइडिया हम जरूर लेकर आते हैं। बहुत लंबे समय से बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हो या फिर आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी हो। अगर आप पूरी तरह फिट हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अच्छे हैं, आपने सारे टेस्ट करा लिए हैं, तब भी नतीजा नहीं आ रहा है, अब ऐसे में क्या एक मेंटल कंडीशन में आप पड़ जाते हैं, एक सोशल शाइनेस में आप पड़ जाते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, कोई पूछता है तो आपके अंदर बहुत ज्यादा अनईजीनेस हो जाता है कि आपके बेबी क्यों नहीं। क्या आप प्लानिंग कर रहे हैं? क्या आपने कुछ ट्राई नहीं किया? क्या आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया? ऐसे क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं तो आपको लगता है कि मैं क्या जवाब दूं। ऐसे में क्या होता है, आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं स्ट्रेस, तनाव और कुंठा, जिसको कहते हैं, पनपने लग जाती हैं कि क्या करना चाहिए मुझे। तो फ्रेंड्स, ऐसी निराशा की कंडीशन में, ऐसी उलझन की कंडीशन में ये आइडियाज आपके लिए हेल्पफुल हैं, जो आपको खुद को ठीक करने के लिए करना है, बिल्कुल रिलैक्स होके करना है। और यकीन मानिए, अगर इन 3 टिप्स को आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं, 3 से 6 महीने फॉलो करते हैं, तो आप लाइफ में कहीं बेहतरीन एहसास के साथ होंगे और आपकी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो हो सकता है कि 6 मंथ वक्त लग सकता है, लेकिन 3 से 4 महीने, 1 महीने में भी अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं कई बार। ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप इन टिप्स को फॉलो कितने अच्छे से, कितने डेडिकेशन से कर रहे हो, सही तरीके से आप इसे फॉलो कर रहे हो। तो सबसे पहले टिप क्या है, आइए समझते हैं। जब हम माँ बनने की बात करते हैं, कंसीव करने की बात करते हैं, तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की डाइट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो स्पर्म और एग्स बनते हैं वो डिपेंड होते हैं हमारी डाइट पर। हमारी डाइट से हम कितना न्यूट्रिशन ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हर दिन आपको कम से कम 2 सर्विंग दालें खानी है। अब 1 सर्विंग दाल आपने लंच में ले ली, खिचड़ी बना लिया डिनर में, तो 1 सर्विंग या तो आपने चाट बना ली, चने खा लिए, स्प्राउट्स खा ली, कुछ इस तरीके से आपको 2 सर्विंग अपने खाने के अंदर दालों को रखना है, क्योंकि इससे आपको प्रोटीन मिलेगा, वाइटल मिनरल्स मिलेंगे, फाइबर मिलेगा। इसके बाद अनाज की बात करें तो पारंपरिक तौर पर या तो हमारे यहाँ गेहूं यूज होता है या तो हमारे यहाँ चावल यूज होता है। फास्टिंग वगैरह जब करते हैं तो कुट्टू का आटा, सामा ये यूज कर लेते हैं, लेकिन सामा जो आप व्हाइट वाला यूज करते हैं वो प्रोसेस्ड होता है, तो वो किसी काम का नहीं है, केवल आपको कैलोरीज देता है। तो इसके बजाय आप बाजरी का दलिया, रागी की रोटी, रागी की रेसिपीज, रागी की इडली, फर्मेंटेड फूड, घर में चावल, उड़द दाल, मेथी को भिगोकर पीसकर फर्मेंटेड बैटर बना के आप उसको भी इडली, डोसा के फॉर्म में खाएं तो बहुत हेल्दी होगा। और उसके अंदर बी विटामिन्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं नॉर्मल चावल और दाल के कंपैरिजन में। इडली के अंदर भी जो फर्मेंटेड आप घर पे बैटर तैयार करते हो उसमें भी चावल दाल है, लेकिन उसमें उस चावल दाल से जो घर में डेली कुक करते हैं उससे ज्यादा बी विटामिन्स हैं, पोषण ज्यादा है। तो हम उसी खाने से, उसी दाल और चावल से ज्यादा पोषण ले रहे हैं, तो कुछ ऐसे काम आपको करने हैं। दालें आप खाते हैं, लेकिन जब दालें अंकुरित हो जाती हैं तो उसमें भी न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर आप अंकुरित दालें खाते हैं, मूंग लिया, चना लिया, तो इससे आपको उन्हीं दालों से ज्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है। इसके अलावा आपको डेयरी प्रोडक्ट्स 2 सर्विंग आप जरूर लें, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। किसी दिन आपने पनीर की सब्जी बना ली तो जरूरी नहीं है कि उस दिन 2 ग्लास आप दूध पिए या 2 कटोरी आप दही खाएं। तो 1 सर्विंग में आपने पनीर की सब्जी खा लिया, अब 1 सर्विंग आपको लेना है तो 1 ग्लास दूध लिया या 1 बाउल कर्ड ले ली,
कोई भी तरीके से आप 200 में डेयरी प्रोडक्ट्स खा ले। 400 से 500 ग्राम डेयरी प्रोडक्ट आपको लेना है। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, छाछ, दूध, दही, पनीर, चीज अगर खाते हैं तो फ्रेश चीज ही खाएं। बहुत पुरानी फ्रीज में 2-2 महीने से रखी हुई चीज को आप यूज ना करें। इसके अलावा कंसीव करने के लिए कुछ फूड ऐसे हैं जो आपकी प्रजनन क्षमता को बढ़ा देते हैं। जैसे ड्राई फ्रूट्स में बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। बहुत सारे ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो आपको बहुत मैजिकल रिजल्ट देंगे। अब जैसे अंजीर, 1 या 2 अंजीर खाएं। अंजीर भिगोकर खाएंगे तो बहुत फायदा होगा, लेकिन कभी कभी आप इसे ड्राई भी खा सकते हैं। आलमंड्स, 4 से 5 आलमंड आप ले सकते हैं। 2 अखरोट अलग अलग टाइम में खाएं, आपकी कन्वीनियंस से खाएं, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि हर दिन आप ले रहे हैं। 1 या 2 फल जरूर खाएं। फलों में आजकल बनाना तो हर मौसम में अवेलेबल रहता है, तो बनाना बहुत ही अच्छा है। पुरुषों के लिए भी अच्छा है, महिलाओं के लिए भी अच्छा है। तो आप एटलीस्ट 2 फ्रूट्स को पर डे अपनी डाइट में रखिए। बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन जब आप करने चलते हैं डे टू डे में तो आप भूल जाते हैं, आप नहीं कर पाते हैं और पूछते हैं कि मैंने वीडियो देखा था लेकिन फर्क नहीं आ रहा। लेकिन आपने इम्प्लीमेंट कितना किया, उसको इम्प्लीमेंट भी अच्छे से करें। इसके अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारे तो पेट पे फैट है, हमारे चेहरे पे एक्ने आ रहे हैं, हमें पीसीओडी है, तो उसमें आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए कुछ मैंने हर्ब्स बताई हैं, कुछ चाय बताई हैं, उनको आप लीजिए। कुछ वर्कआउट बताई हैं, वो आप कीजिए। तो इसके अलावा भी अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है कि सालों पुरानी पीसीओडी ठीक नहीं हो रही है, तो पीसीओडी तो ठीक होगी, लेकिन आप प्रयास चालू करेंगे तब। तो पीसीओडी का वीडियो देखें, इस तरह जो भी इश्यूज आपको हैं उससे रिगार्डिंग वीडियोस को देखें, फॉलो करें। करना चालू करेंगे तो रिजल्ट मिलना फटाफट चालू हो जाएगा। टिप नंबर 2 है एक्सरसाइज। कि ठीक है, डाइट बता देते हैं, डाइट टिप्स की भाई सिंपल डाइट टिप है, पानी में ये मिला के पी लीजिए, तो आप पी लेते हैं। खाना ये खाइए, आप वो भी खा लेते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के लिए आप टाइम नहीं निकाल पाते। तो इससे क्या होता है, आपके मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है। कई लोगों को थायराइड इश्यूज होते हैं, कई लोगों को शुगर प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को लेथार्जी होती है। तो ऐसे में जब आप वर्कआउट करते हो तो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, बॉडी के ऑर्गन्स का फंक्शनिंग इंप्रूव होता है, आपके ओवरीज यूट्रस की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है, आपके हार्मोन बैलेंस होने लग जाते हैं। जो स्ट्रेस बनाने वाले हार्मोन्स थे बॉडी के अंदर, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। ब्रेन में अल्फा वेव्स इंप्रूव होती हैं और आप हैप्पी लाइफ की तरफ बढ़ते हो। तो वर्कआउट माँ बनने के लिए, पिता बनने के लिए जरूरी है, जरूर करें। इससे एगोस्पर्म की क्वालिटी भी मेंटेन होती है। तीसरी चीज है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, दवाएं खा लेंगे, अच्छी हेल्दी चीज खाएं, वो खा लेंगे। भाई फ्रूट बहुत अच्छे होते हैं, खाने चाहिए, खा लिया। लेकिन जो आज मैं तीसरी चीज बताने जा रही हूँ वो अक्सर इग्नोर हो जाती है, एंड वो है रिलैक्सेशन। हफ्ते के 6 दिन काम करते हैं, 7 डे घर का काम करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं रिलैक्स होना। रिलैक्स होने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक मूवी देख ली, आप घूमने चले गए। रिलैक्सेशन का मतलब है कि आपके शरीर के अंदर जो थकान है, आपके बॉडी के अंदर जो कुछ भी नेगेटिव है, आप उसे निकाल पाते हो। अब उसके लिए क्या करना चाहिए, सही तरीका क्या है रिलैक्सेशन का? तो नंबर 1 मसाज थेरेपी, जो कि मैंने बताई है, आप बेड टाइम पे भी कर सकते हो, डेमो करके मैंने वीडियो बताया। इसके अलावा अरोमा थेरेपी है, कुछ इसेंशियल ऑयल है जो कि ब्रेन को हील करते हैं, रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो अरोमा थेरेपी फ्री ऑफ कॉस्ट आप घर में आराम से कर सकते हो। डिफ्यूजर लगा सकते हो, बाथ लेते वक्त उस ऑयल को आप यूज कर सकते हो। तो अरोमा थेरेपी कई तरीके से आप यूज कर सकते हो। आप मेडिटेट कर सकते हो, आप एप्सम साल्ट से फुट सोकिंग कर सकते हो। ये सारी टेक्निक्स रिलैक्सेशन की होती हैं। तो रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है अगर आप कंसीव करना चाहते हैं। आज के टाइम में लोगों को रिलैक्सेशन के लिए टाइम नहीं होता है और इसलिए प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट होती है। डाइट लिया, दवा ली, एक्सरसाइज किया, रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि करते ही रह गए, रिलैक्स हुए ही नहीं। सो इन चीजों को अच्छे से समझें, फॉलो करें, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।